Welcome once again. द हिंदू आसुलिपिड डिक्टेशन दैनिक जागरण न्यूज़पेपर। फर्स्ट आर्टिकल वायरस की नई चुनौती। ये कोरोना वायरस के रिगार्डिंग है। फर्स्ट आर्टिकल वी विल डिस्कस अब शीतलहर की चुनौती, मतलब ये काफ़ी सर्दी हो चुकी है, उसके रिगार्डिंग है, वी विल डिस्कस इट। सेकंड आर्टिकल चीन की नज़रों में खटकता भारत। ये पॉलिटिकल, ये आपका चीन, चाइना एंड इंडिया के बारे में, इसको आप जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग कर सकते हो। सेकंड आर्टिकल हमारे जनसंख्या को लेकर तलाशे मध्य मार्ग, इसको भी आप रीडिंग कर सकते हो। सेकंड आर्टिकल ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये गणित को प्रोत्साहन की ज़रूरत। आपको सबको पता है आज 22 दिसंबर 2020 है और महान गणितज्ञ रामानुज उनका बोर्न हुआ था, मतलब जन्म हुआ था इस दिन, उसके रिगार्डिंग है। इस आर्टिकल को भी आप रीडिंग कर सकते हो अच्छे से। इस आर्टिकल ओके सेकंड जो ये आर्टिकल है हम आफ्टरनून में 80 वर्ड पर मिनट की इसकी स्पीड से डिक्टेशन करेंगे। ओके आज आपका ये आर्टिकल नहीं होगा, सेकंड आर्टिकल हमारा आर्टिकल होगा गणित को प्रोत्साहन की जरूरत। ओके चलिए हम शुरुआत करते हैं अपना आर्टिकल ऑफ द डे मॉर्निंग में। फर्स्ट आर्टिकल वी हैव वायरस की नई चुनौती 100 वर्ड पर मिनट्स। बी रेडी स्टार्ट। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक अलग रूप ने जिस तेज़ी के साथ लोगों को संक्रमित करना शुरू किया, उसके चलते वहाँ हड़कंप मचना और उसका असर दुनिया भर में नज़र आना स्वाभाविक है। ब्रिटेन में फैले कोरोना वायरस के इस नए रूप में चिंता इसलिए और अधिक बढ़ गई है क्योंकि फिलहाल उसकी रोकथाम का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। इस पर आश्चर्य नहीं कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए रूप के सक्रिय होने की सूचना मिलते ही एक के बाद एक देशों ने वहाँ के लिए अपनी उड़ानें रोक दी। भारत सरकार ने भी ऐसा ही फैसला किया। वर्तमान परिस्थितियों में यह बिल्कुल सही फैसला है। उचित तो यह होगा कि बीते कुछ दिनों में ब्रिटेन से आए लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी की जाए। इसके अतिरिक्त डेनमार्क, नीदरलैंड आदि यूरोपीय देशों से आने वालों की सेहत का भी गहन परीक्षण किया जाए, क्योंकि माना जा रहा है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के जिस नए रूप ने सिर उठा लिया है वह इन देशों में भी पहुंच गया है। वास्तव में भारत को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। इस क्रम में यह भी होना चाहिए कि बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के यात्रा विवरण को अच्छी तरह खंगाला जाए, क्योंकि यह संभव है कि वह कुछ दिन पहले ब्रिटेन गया हो। ऐसी सतर्कता इसके बावजूद बरती जानी चाहिए कि अभी यह पता नहीं कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का जो बदला हुआ रूप दिखा है वह कितना घातक है। फिलहाल तो यही अपने आप में बड़ी चिंता की बात है कि यह कहीं अधिक तेज़ी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और इसके बारे में कुछ पता नहीं कि उस पर वैक्सीन असर करेगी या नहीं। ब्रिटेन से सबक लेते हुए भारत के स्वास्थ्य तंत्र को इसके लिए चौकस रहना चाहिए कि देश के किसी हिस्से में कोरोना वायरस अपना रूप बदलकर सक्रिय न होने पाए, क्योंकि वायरस खुद में बदलाव करते रहते हैं और वे मूल वायरस से कहीं अधिक घातक साबित हो जाते हैं। निसंदेह चौकसी का परिचय आम लोगों को भी
देना होगा, क्योंकि भले ही पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या घट रही हो, लेकिन अभी इसके प्रति सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता कि भारत कोरोना की दूसरी लहर से बचा रहेगा। जब तक कोरोना संक्रमण न्यूनतम स्तर तक न पहुंच जाए, तब तक शासन प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी सावधानी का परिचय देना चाहिए। यह ठीक नहीं कि बार बार के आग्रह और अनुरोध के बावजूद लोग मास्क का इस्तेमाल करने और शारीरिक दूरी बनाए रखने के प्रति अपेक्षित सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। पूर्ण विराम। स्टूडेंट, ये आपकी डिक्टेशन है, टुडे डिक्टेशन। ये इसको आप टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आप मैच कीजिए। मैच करने के बाद आप इसमें देखिए कि हमारी कितनी मिस्टेक आई हुई है। ओके, इसमें और अपनी जो मिस्टेक है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो न्यू वर्ड आपके लिए उसकी आप आउटलाइन को भी नोट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।